नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो रहता है ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के अपोजिट रहता है साइन में, बट दोनों को बराबर ही बोल सकते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 20 है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -20 होगा, वैल्यू दोनों का सेम ही है। एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना के दिया गया है कि कोई एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये X- बन जाता है, एंड ये जो है ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, एंड इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक दूसरे के अपोजिट होता है। एंड सेकेंड केस में दिया गया है कि जिस एटम में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड किए थे जो प्रोडक्ट बना था X-, इसमें फिर से हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो बनेगा X2-। तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एंड जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक दूसरे के अपोजिट होता है साइन में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो कि टेबल में दिया गया है, सबका वैल्यू कितना होगा, एंड टेबल है 3.7। तो पहले ग्रुप 16 का देखते हैं। ग्रुप 16 को मैं याद की हूँ उससे टी-पो। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी S का जो होता है ये -200 होता है एंड O का होता है -1.41। तो सबसे ज़्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है S का। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा S का होगा, फिर Se का होगा, फिर Te का होगा, फिर PO का होगा, एंड लास्ट में O का नंबर आएगा। नेक्स्ट है ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 को मैं सिंपल याद की हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें तो हमें सिंपल पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है, तो क्लोरीन को लिखेंगे पहले, फिर फ्लोरीन को, फिर उसके बाद जैसे ऑर्डर लिखते हैं फिर ब्रोमीन का होगा एंड फिर आयोडीन का होगा। नेक्स्ट है ग्रुप 1 का एलिमेंट। तो मैं इसको याद की हूँ, हेलिना का रब से फरियाद। हेलिना का रब से फरियाद है तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाइड्रोजन का होगा, फिर लिथियम का होगा, फिर Na का होगा, फिर K का होगा, फिर Rb का होगा, फिर Cs का होगा। मतलब कि ग्रुप 1 में टॉप से बॉटम पे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज करता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है -73 एंड Cs का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है -46। तो वही यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एनसीईआरटी के टेबल 3.7 में दिया गया है। ग्रुप 16 का जो होता है हम जो लिखते हैं ऊ से टी-पो, तो ओ सबसे लास्ट में चला जाता है, सबसे ज़्यादा S का होता है, फिर Se का होता है, फिर Te का होता है, फिर PO का होता है, एंड लास्ट में O का होता है। सिंपल याद रखना S का जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है ये -200 होता है एंड O का -1.41 होता है। नेक्स्ट है ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 में हमें पता है क्लोरीन का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का उसके बाद सब नॉर्मल होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है -3.49 एंड फ्लोरीन का है -328। नेक्स्ट है ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में हमें पता है हेलिना का रब से फरियाद। तो टॉप से बॉटम पे आने पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज होता है, तो सबसे ज़्यादा H हाइड्रोजन का होगा, फिर लिथियम का होगा एंड सबसे लास्ट में CS का होगा। तो H का हमें याद रखना है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -73 एंड CS का -46। ऐसे ही रेफरेंस के लिए याद रख लो, कभी कंफ्यूज हो जाते हो तो। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है लेफ़्ट से अगर हम राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू इंक्रीज़ करता है, मतलब कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू इंक्रीज़ करता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है मतलब कि नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, तो इसमें फास्फोरस का ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कंपेयर टू नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कोवैलेंसी कितना होगा। तो कोवैलेंसी देखो ये है CH4। तो अगर हमें इसमें कोवैलेंसी पूछा जाता है तो ये जो सेंट्रल एटम है कितना एटम से अटैच है, तो ये H है, ये H है, ये H है, ये H है, तो इसका कोवैलेंसी 4 होगा, 1 2 3 4।
देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आउटर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बट ये वैलिड रहता है ग्रुप नंबर 14 तक ही। मतलब कि ग्रुप नंबर 14 के बाद एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। जैसे कि ग्रुप 15 है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे 8 में से -5 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। मतलब कि ग्रुप 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 और 3। ग्रुप 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, ग्रुप 17 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, ग्रुप 18 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8। तो सब में हम क्या करेंगे 8 लिखेंगे एंड 8 में से जितना जितना इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था माइनस कर देंगे। तो ग्रुप 16 में 6 है तो 6 माइनस करेंगे, ग्रुप 17 में 7 है तो 7 माइनस करेंगे, ग्रुप 18 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो 8 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा एंड इधर 2 आ जाएगा। तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब पूछा जाएगा कि ग्रुप 16 में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 और 2 है। फिर पूछा जाएगा 17 में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 7 और 1 है। 18 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और 0 है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट है एंड इसको मेज़र वैसे नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये मेजरेबल क्वांटिटी है ही नहीं, बट इसको वाइडली यूज़ किया जाता है जो मेजर करने के लिए, वो है पॉलिंग स्केल। इसको मेजर इसलिए नहीं किया जाता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करता है कि ये कौन सा एटम से अटैच है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रहता है। फ्लोरीन का 4 रहता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब कि फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। नन मेटल के पास बहुत ही ज़्यादा टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नन मेटालिक का। मतलब कि नन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज करेगा। ग्रुप 1 में ओनली लिथियम जो रहता है वही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, बाकी जितना भी रहता है सब आयोनिक रहता है। ग्रुप 2 में ओनली बेरिलियम जो रहता है वो कोवैलेंट बनाता है, बाकी बात सब आयोनिक बनाता है। नेक्स्ट है डायगोनल रिलेशनशिप होता क्यों है, चार्ज बाय रेडियस की वजह से डायगोनल रिलेशनशिप होता है। लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में जनरली मेटल ही रहता है, वो तो पी ब्लॉक से नॉन मेटल शुरू होता है। राइट साइड में इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्योंकि इधर नॉन मेटल रहता है। नेक्स्ट है एम्फोथेरिक। तो एम्फोथेरिक में आता है Al2O3, AS2O3 एंड अदर भी एटम आता है। जैसे कि मैं मोहित सर से क्लास की थी तो वो बताए थे, जनाबे अली सब अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। नेक्स्ट है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में CO, NO, N2O आता है एंड मोस्ट बेसिक में आता है Na2O। टॉप से बटन तक आते हैं, मतलब कि ऊपर से नीचे आते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। एंड एक बात याद रखना है, ग्रुप 1 में हेलेना का रब से फरियाद हम जो लिखते हैं तो इसमें पोटेशियम एंड Rv का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रहता है वो सेम रहता है। नेक्स्ट है अगर एटॉमिक नंबर 104 से ज़्यादा हो एंड 118 से कम हो, मतलब कि 104 से ज़्यादा हो या बराबर हो, 118 से कम हो या फिर बराबर हो, मतलब कि 118 के बराबर हो या फिर उससे कम हो, एंड 104 से ज़्यादा हो या फिर 104 के बराबर हो, तो इस एटम का एटॉम पीरियड नंबर 7 होगा एंड ग्रुप नंबर जो होगा ये लास्ट 2 डिजिट होगा। मतलब कि 117 है तो इसका लास्ट वाला 17 जो है ये इसका ग्रुप नंबर होगा। नेक्स्ट रूल है, मतलब कि ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, Z जो है ये एटॉमिक नंबर है प्लस 18 माइनस Z जो यहाँ पे लिखेंगे ये जो एटॉमिक नंबर है उससे आगे कौन सा इनर्ट गैस है वो यहाँ पे लिखेंगे एंड जो वैल्यू आएगा वही ग्रुप नंबर होगा। अगर ये सब करने के बाद रिजल्ट हमारा निगेटिव आता है तो ये जो 18 है इसके जगह हम 32 लेंगे। एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। देखो अगर हमें ग्रुप नंबर फाइंड करना है तो फॉर्मूला है Z प्लस 18 माइनस जो इससे आगे इनर्ट गैस होगा उसका वैल्यू लिखेंगे। तो हमें ये पता है हर वजन नेरा अग्र कर 0 रन आउट। तो हीलियम 2 होता है, आर्गन नियोन 10 होता है, आर्गन 18 होता है, क्रिप्टॉन 36 होता है एंड 36 में से 18 हम ऐड करते हैं
तो 3 एक 4 एक 5 एंड जीनोन 54 होता है। तो मानो Z हम यहाँ पे लेते हैं 53 एंड प्लस 18 लिए एंड यहाँ पे लिखना है इसके आगे कौन सा इनर्ट गैस है। तो 53 के आगे है जीनोन एंड जीनोन का एटॉमिक नंबर है 54, तो यहाँ पे 54 लिखेंगे एंड जो वैल्यू आएगा वही हमारा ग्रुप नंबर होगा। अगर ये सब करने के बाद हमारा वैल्यू निगेटिव आता है तो 18 के जगह हम पुट करेंगे 32 को। नेक्स्ट है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमें ग्रुप नंबर फाइंड करना है, तो हमें इसमें सिंपल 12 प्लस NP इलेक्ट्रॉन लिखना है। एग्जाम्पल में हम NP1 लिखते हैं, तो ये 12 हो गया एंड P में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो 12 प्लस 1 13, मतलब कि ये 13 ग्रुप का है। सब में 12 जो है वो होगा ही। नेक्स्ट है S ब्लॉक। तो S ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर होता है वो NS में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ग्रुप नंबर होता है। जैसे कि NS1 है एंड NS2 है, तो NS1 है तो ग्रुप नंबर 1 होगा, NS2 है तो ग्रुप नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है D ब्लॉक। तो D ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर फाइंड करते हैं सिंपल एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। ये 4D 10 5 S1 है, तो N-1 जो यहाँ पे है वो 10 है एंड S में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, तो 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है F ब्लॉक। तो F ब्लॉक में ग्रुप नंबर जो होता है ये ऑलवेज 3 होता है। नेक्स्ट है पीरियड नंबर। किसी भी एटम का कितना होगा, तो पीरियड नंबर होता है अगर कोई एटम है उसके नेक्स्ट में जो इनर्ट गैस आता है वही उसका पीरियड नंबर होगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझे तो हमें पता है हरवजन नेहरा अगर कर 0 रन आउट, ये 0xe हो जाएगा एंड नेहरा अगर ये आर्गन हो जाएगा एंड ये KR हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा, इसका 36 हो जाएगा एंड जीनोन का 36 18 54 हो जाएगा एंड वैसे ही करके ये सब का हो जाएगा। अगर हमें सोडियम का लिखना है कि सोडियम कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, मतलब कि कौन सा पीरियड से बिलोंग करता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो 11 के नेक्स्ट कौन सा है इनर्ट गैस 18 है, तो 18 में देखें तो ये कौन सा पीरियड है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब कि सोडियम जो है ये 3rd पीरियड से बिलोंग करता है। अब इसका हम पीरियड देखें तो हमें पता है लीना का रब से फरियाद, तो देख सकते हैं ये पीरियड नंबर 1 2 3 पीरियड नंबर में सोडियम एग्जिस्ट करता है। देखो अगर आपको एटॉमिक नंबर याद करने में प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले ये जो नोबेल गैस होता है उसका याद करो। हरवजन नेहरा अगर कर 0 रन आउट, तो इसका हमें पता है 2 होता है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 36 होता है, जीनोन का 54 होता है, Rn का 86 होता है एंड आउट का 118 होता है। तो अब इसके लेफ्ट में हम जाएंगे तो F होगा, O होगा, N होगा, C होगा एंड B होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप 17 को लेते हैं। ग्रुप 17 में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पे नियोन के बगल में होता है फ्लोरीन। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है तो इसका एटॉमिक नंबर 9 हो जाएगा, आर्गन का 18 है तो इसका 17 हो जाएगा, क्रिप्टन का 36 है तो इसका 35 हो जाएगा एंड जीनोन का 54 है तो इसका 53 हो जाएगा। एंड ये कैसे आता है, तो 54 में से 32 को ऐड करते हैं तो 4 2 6 5 3 8 86 आ गया एंड 86 में 32 को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 118 एंड फिर हम ग्रुप नंबर 16 को देखते हैं। तो ग्रुप नंबर 16 में होता है ऊ से टी पो, तो देखो ये फ्लोरीन के बगल में है तो इसका एटॉमिक नंबर 8 हो गया, ये क्लोरीन के बगल में है तो एक इसका एटॉमिक नंबर 1 कम हो गया। मतलब कि ऐसे ही करके एक एक कम करके हम सारा का याद कर सकते हैं। अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें हम निकाल सकते हैं।